Hello and welcome, students. Welcome to a new session of English. We'll start with the new chapter, The Elves and the Shoemaker. ये एक स्टोरी है एक शू मेकर के बारे में. शू मेकर पता है आपको? जो शूज़ अपने बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, न्यू शूज़ बनाते हैं, उनको शू मेकर बोलते हैं. करेक्ट? पहले वार्म अप देख लो. लुक एट द पिक्चर, टिक करेक्ट द एक्शंस यू लाइक, टॉक अबाउट द एक्शन इन क्लास. जो एक्शंस आपको पसंद है, जो करेक्ट है, उस पर टिक करना है. सी, य वन बॉय इज हेल्पिंग अ ग्रैंड मदर. येस, दिस एक्शन इज करेक्ट. अ गर्ल इज हेल्पिंग हिज मदर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Two students are fighting. Wrong. They are sharing and eating cake. Correct. One boy is helping to cross the road. Yes, correct. Eating apples. Correct. Yes. Now we'll start with the chapter. This is a story about a poor shoemaker whose life changes when magic happens. Let us read to find out more. ये shoemaker की story है. बहुत गरीब है, पुअर, बट उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब उसकी लाइफ में एक मैजिक होता है. तो हम देखेंगे क्या मैजिक होता है. यस. टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड आई विल अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स. मैं हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करते जाऊंगी, आप भी मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाओ. ओके. वंस दे लिव्ड अ पुअर शू मेकर. एक दिन क्या था, एक बहुत पुअर शू मेकर था. दो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, he never made enough money. His wife ran the household with great difficulty. Sometimes they just had a piece of bread to eat. The shoemaker started saving money and finally had enough to buy a piece of leather. He could make only one pair of shoes with it. अभी शूमेकर की स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा पुअर रहता है, लेकिन वो बहुत ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है. इतना ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग के बाद भी उसके पास इतने पैसे कभी नहीं बचते थे कि वो कुछ अपने लिए खरीद सके या घर अच्छे से चला सके. उनकी जो वाइफ थी बहुत डिफ़िकल्टी के साथ घर चलाती थी, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो सिर्फ एक ब्रेड का पीस खा के ही सो जाते थे. उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था, तो सिर्फ एक ब्रेड पीस खाते थे. अब शू मेकर ने क्या किया ना, अपने लिए पैसे बचाना स्टार्ट किए, और थोड़े दिन में इतने पैसे उनके पास आ गए कि उन्होंने उससे एक लेदर का पीस खरीदा. लेदर जिससे शूज़ बनते हैं ना, वो वाला लेदर खरीदा. लेकिन उनका लेदर का टुकड़ा इतना था कि उसमें सिर्फ एक ही शूज़ बन सके, एक पेयर ऑफ शूज़. ही कुड मेक ओनली वन पेयर ऑफ शूज़. वन पेयर ऑफ शूज़ मतलब दो शूज़. पेयर मतलब दो ना, तो वन पेयर ऑफ शूज़ बन सके उसके अंदर. जब हम पेयर बोलते हैं मतलब टू शूज़. एक हम लोग एक जन एक शूज़ नहीं पहनते, वी वेयर पेयर ऑफ शूज़. हम पेयर ऑफ शूज़ पहनते हैं ना, तो वो पेयर ऑफ शूज़ मतलब एक जन के शूज़ वो बना पाए. He prepared the leather at night, leaving it ready on his table. He decided to make the pair of shoes the next day. Okay. उन्होंने क्या किया, पूरा लेदर रेडी किया और वो रेडी करके टेबल पे छोड़ दिया. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट डे, दूसरे दिन शूज़ बनाऊंगा. He slept happily that night. वो उस रात में ना बहुत खुशी खुशी सोए, thinking of the pair of shoes he would make the next day. In the morning, after he had his meal and said his prayer, he entered the room where he worked.
अब दूसरे दिन मॉर्निंग में उठ के वो उनका ब्रेकफास्ट लेते हैं और वो रूम में एंटर होते हैं जहाँ उनको काम करना है, उनके शूज़ बनाना है. In his work table stood a beautiful fancy pair of shoes. The shoemaker was completely taken aback. He was so surprised that he rushed to call his wife. अब जब वो उनके वर्क रूम में जहाँ भी वो वर्क करते हैं ना, वहाँ जब एंटर होते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, ऑलरेडी एक पेयर ऑफ शूज़ बने हुए हैं. देखो आप फिगर में पेयर ऑफ शूज़ ऑलरेडी बने हुए हैं. तो वो ये देख के जो शू मेकर है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और भागते हैं अपनी वाइफ को बुलाने के लिए. When he told her wife what he had seen, he could not believe. She could not believe. The shoemaker then brought his wife to the room, and she was amazed to see the attractive pair of shoes there. The shoemaker took the shoes in his hands and turned them to admire the stitching and the use of piece of leather. He had tears in his eyes. He thanked God for the miracle and soon set pair on the window shelf. अब वो अपनी वाइफ के पास भागते हैं उनको बताने के लिए कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उनकी वाइफ को यकीन नहीं आता है. फिर वो जब उनकी वाइफ सामने वो चीज़ देखती है वो बहुत अमेज्ड हो जाती है, वो देख के बहुत सरप्राइज हो जाती है देख के. जो शू मेकर है वो शूज़ उठा के उसकी स्टिचिंग मतलब उसकी सिलाई कैसे हुई है, कैसे लेदर का यूज़ हुआ है वो देखते, और इतना प्रॉपरली वो सब चीज़ हुआ रहता है कि उनके आँख में टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं. और वो किसको थैंक यू बोलते हैं, गॉड को थैंक यू बोलते हैं, वो मिरेकल के लिए, चमत्कार के लिए. उनके लिए तो वो चमत्कार था ना. नेक्स्ट, और वो क्या करते हैं, वो जो शूज़ है ना उनके विंडो के जो शेल्फ जैसे विंडो पे रख देते हैं ताकि कोई आने जाने वाला वो शूज़ को पसंद कर ले. अब आगे, अ रिच मर्चेंट वॉज पासिंग बाय द शू मेकर्स विंडो व्हेन ही स्पॉटेड द अट्रैक्टिव पेयर ऑफ शूज़. He went inside and brought it for a handsome price. After ages, the shoemaker and his wife could have a proper meal that day. अभी ये ना एक रिच मर्चेंट वहाँ से विंडो के पास से पास हो रहा था, तो उसने क्या देखा वहाँ पर, वो अट्रैक्टिव शूज़ देखे है ना. और उन्होंने क्या किया, वो मर्चेंट ने अंदर जाके वो शूज़ एक बहुत अच्छे प्राइस में ख़रीद लिए. और उस दिन बहुत दिनों बाद जो शू मेकर और उसकी वाइफ थे उन्होंने प्रॉपरली खाना खाया, क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो कुछ भी ऐसे थोड़ा सा खा लेते थे, ब्रेड खा लेते थे है ना. लेकिन उस दिन वो दोनों ने बहुत अच्छे से प्रॉपरली खाना खाया. The shoemaker brought more leather to make 2 pair of shoes that evening. अब उनके पास जो पैसे आ गए थे, अब उन्होंने उनसे क्या किया, लेदर लाया और उससे वो 2 पेयर ऑफ शूज़ बनाने वाले थे. पहले 1 पेयर ऑफ शूज़ का लेदर था, अब उन्होंने 2 पेयर ऑफ शूज़ का लेदर लाया. He cut and shaped the shoes with great love and care. By the end of the evening, he was tired. He laid everything out and left the room. He thought he would come back the next morning to complete the work. अभी उन्होंने वो लेदर लाया, उसको अच्छे से शेप दिया है ना. बट इवनिंग होते होते वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे. तो उन्होंने क्या किया, वो सब लेदर पूरा सामान वैसे ही उनके रूप में रख दिया, ये सोच के कि ये जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग कल दूसरे दिन कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, here we end our part 1. We'll see the remaining chapter in part 2. Thank you.